नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार जीके, और बिहार जीके के अंतर्गत बिहार का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने प्राचीन भारत के अंतर्गत बिहार का इतिहास पढ़ा, और बिहार के इतिहास में हमने प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और उसके बाद वैदिक काल को भी हम कंप्लीट तरीके से पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, और मुगल साम्राज्य के बारे में हमने हर्यक वंश, और हर्यक वंश के बाद दूसरा जो वंश पढ़ा था हमने शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश को भी हम लोग कंप्लीट तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो बिहार के संबंध में वहां से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। अब बात कर रहे थे हम, उसी के अंतर्गत हमको पढ़ना है जैन धर्म। आज की जो क्लास होगी वो होगी आपकी जैन धर्म के संबंध में। ठीक है, तो हेड डालिए जैन धर्म। आज पढ़ना है हमको जैन धर्म के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो आपके ऋषभदेव थे। जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभदेव थे, वहीं से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो माना जाता है आपको महावीर स्वामी को। ठीक है, तो इससे पहले के जो हमारे प्रथम तीर्थंकर थे उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हेड डालिए प्रथम तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर का जो नाम था, उनका नाम था जी आपका ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव आपके जैन धर्म के पहले संस्थापक थे। नाम लिखिए ऋषभदेव। तो जैन धर्म के जो प्रथम संस्थापक थे या तीर्थंकर थे वे माने जाते हैं कौन? ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे। तो यहाँ पर लिखिए प्रथम संस्थापक। इसके बाद हमें जानकारी मिलती है जैन धर्म के संबंध में 23वें तीर्थंकर के बारे में। और 23वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था, 23वें तीर्थंकर थे आपके पार्श्वनाथ। ठीक है, तो पार्श्वनाथ के बारे में भी जानकारी मिलती है। थोड़ा सा उनका भी नाम लिख लीजिए। अब हेड डालिए 23वें तीर्थंकर। तो 23वें जो तीर्थंकर थे वे थे हमारे पार्श्वनाथ। ठीक है, तीसवें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है जी। तो जैन धर्म के बारे में सबसे ज्यादा जो हमको पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है महावीर स्वामी के बारे में, जो थे आपके 24वें तीर्थंकर। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, और 24वें जो तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर, उनका नाम था महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी के बारे में ही हमें डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ठीक है, इनका देहांत कहाँ पर हुआ, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, इन सबसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आप हेडिंग डालिए महावीर स्वामी। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 बीसी में बिहार के वैशाली जिले के कुंडल ग्राम नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद आपको लिखना है महावीर स्वामी का जन्म, इनका जो जन्म हुआ 540 बीसी में। ठीक है, कुंडग्राम ये पड़ता है आपका वैशाली जिले में पड़ता है। कुंडग्राम बिहार नामक जिले में है। ठीक है, कुंडग्राम नामक स्थान। ठीक है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म यहाँ पर हुआ। इसके बाद बात करते हैं महावीर स्वामी के बचपन का नाम। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है जी। इनके पिता का नाम की बात करें, पिता का नाम, ठीक है, तो पिता का नाम था सिद्धार्थ।
सिद्धार्थ, पिता का नाम था सिद्धार्थ। माता की बात करें, माता का नाम था त्रिशाला या त्रिशला, ठीक है। इसके बाद इनकी पुत्री की बात करें, इनकी पुत्री का नाम अणुजा, अणुजा था या इसी को कहा जाता है प्रिय दर्शना, प्रिय दर्शना भी इन्हीं का नाम था। इनके दामाद का नाम, अगर दामाद की बात करें तो दामाद का नाम था जमाल, इनके दामाद का नाम जमाल था, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक ठीक है बातें महावीर स्वामी के बारे में। इसके बाद बात करते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने जो ना संन्यास ग्रहण किया या ग्रह त्याग जो किया था, ग्रह त्याग, ग्रह त्याग महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर ग्रह त्याग किया था, ये ग्रह त्याग किया था। इसके बाद जो है आपके 6 वर्ष तक मखली गोसाल नामक संत के साथ रहे और मखली गोसाल ने ही इतने संप्रदाय की स्थापना की थी जिसे जाना जाता है आजीवक संप्रदाय के नाम से, आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी मखली गोसाल के द्वारा। आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो की गई थी मखली गोसाल के द्वारा की गई थी। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और कठोर तपस्या करने के बाद 42 वर्ष की अवस्था में जुम्बिक ग्राम में ऋजु पालिका नदी के तट पर इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। कहां पर? जुम्बिक ग्राम में ऋजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की अवस्था में, 42 वर्ष की आयु में इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है जी। महावीर स्वामी को 42 वर्ष की अवस्था में बिहार के जुम्बिक ग्राम नामक स्थान पर ऋजु पालिका नदी के तट पर महाज्ञान की प्राप्ति हुई साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अपना प्रथम जो उपदेश दिया अपने दामाद को दिया और उनका नाम था जमाली, ठीक है। अपना जो प्रथम उपदेश दिया, प्रथम उपदेश, तो महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश किसको दिया गया? जमाली को दिया गया। यही इनके प्रथम शिष्य भी जमाली बने, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं ये इनके दामाद थे, ओके, ठीक है। महावीर स्वामी के पार्श्वनाथ के द्वारा चार महाव्रत दिए गए थे, तो है इनको महाव्रत। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, ठीक है। एक है आपका सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है आपका सत्य अहिंसा, अस्त्य, चौथा है अपरिग्रह, और नंबर 5 है आपका ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में 5 सत्य या 5 महाव्रत हैं, जिनमें से 4 महाव्रत आपके पार्श्वनाथ के द्वारा बताए गए थे, पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे। सत्य बोलना, हिंसा नहीं करना, ठीक है। अस्त्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का मतलब है धन का संचय न करना या धन इकट्ठा न करना या संपत्ति का, ठीक है, संपत्ति को इकट्ठा न करना, ठीक है। इसके बाद ब्रह्मचर्य जो महाव्रत था ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। ब्रह्मचर्य जो था वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, ओके। यहाँ तक चमक रहा सही, ठीक है। महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, ओके। इसके बाद आगे बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में ही। महावीर स्वामी के बारे में बात करेंगे। तो महावीर स्वामी का जो देहांत हुआ था
महावीर स्वामी का देहांत हुआ था आपका कहां पर, पावापुरी में, ठीक है। कब, 468 बीसी में, ठीक है। 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी 468 बीसी में, ठीक है। तो कब हुई थी, 468 बीसी इनका देहांत हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 300 बीसी में, या कुछ बुकों में 298 बीसी आता है, ठीक है। तो जैन धर्म की प्रथम बौद्ध संगति हुई कहां पर, पाटलिपुत्र में, और शासक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो प्रथम जैन संगति, प्रथम बौद्ध, जैन संगति, प्रथम जैन संगति, प्रथम जैन संगति 300 बीसी, और कुछ बुकों में मिलता है 298 बीसी, ठीक है। में कहां पर हुई, पाटलिपुत्र में हुई, ठीक है। और शासक का नाम क्या था, तो शासक जो थे इस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य इस वक्त शासक थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, ठीक है। प्रथम बौद्ध जैन संगति का आयोजन किया गया, और इसी जैन संगति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, ठीक है। इसी संगति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक को जाना जाता है श्वेतांबर और एक को दिगंबर, ठीक है। नंबर 1 श्वेतांबर, नंबर 2 दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया, ठीक है। स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु के अनुयायी आपके क्या कहलाए, वे कहलाए दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर वे थे जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर नग्न अवस्था में रहते हैं, उनको दिगंबर कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके जैन धर्म के संबंध में 2 विभाजन हुए थे प्रथम बौद्ध संगति में। इसके बाद जैन साहित्य की बात करें अगर, वैसे तो दूसरी जैन संगति भी हुई थी। दूसरी जैन संगति आपके कहां पर, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। द्वितीय जैन संगति, द्वितीय जैन संगति के जो साक्ष्य मिलते हैं वे मिलते हैं आपके वल्लभी गुजरात में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ये दूसरी जैन संगति हुई थी, ठीक है। दूसरी जैन संगति जो हुई थी वल्लभी में हुई थी, गुजरात में, ओके। इसके बाद बात करें जैन साहित्य की, तो जैन साहित्य के बारे में बात करें हम, तो जैन साहित्य कई प्रकार के हैं, वहां से जहां से आपके बहुत ज्यादा संबंध, वहां से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो हेड डालो जैन साहित्य, तो जैन साहित्य में अगर बात करें जैन धर्म के संबंध में जो पुस्तकें हैं, तो उनमें सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है कल्पसूत्र, ठीक है। कल्पसूत्र है, इसके अलावा पंचसती है, पंचसती के अलावा परिशिष्ट दर्शन है, इसके अलावा थेरावली है, और एक अगर बात करें तो पदम चरित्र है, ठीक है। ये 3-4 पुस्तकें हैं जो जैन धर्म से संबंधित है। तो लिखो सबसे पहले कल्पसूत्र, जैन धर्म की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो नाम लिखो सबसे पहले कल्पसूत्र, जैन धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है कल्पसूत्र। और ये जो है आपकी, इसमें जैन ग्रंथों को, ठीक है, इसमें भद्रबाहु ने, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई, भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई, जो दिगंबर जैन के संस्थापक भी माने जाते हैं, ठीक है, भद्रबाहु। तो इसमें लिख लो जी आप भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई कल्पसूत्र, ठीक है। इसके अलावा दूसरी पुस्तक की अगर बात करें तो दूसरी पुस्तक है पंचसती, ये भी भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। और ये जो दोनों पुस्तकें हैं जैन ग्रंथों को आगम कहा गया है, ठीक है। जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है, ठीक है। जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है या कहा गया है, ठीक है। इसके बाद बात करें परिशिष्ट पर्वन जो पुस्तक लिखी गई है वो हेमचंद के द्वारा लिखी गई है। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद
कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी पुस्तक किसने के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये हेमचंद के द्वारा लिखी गई है। जब की बात करें थेरावली की, तो थेरावली आपकी मरुतुंग के द्वारा लिखी गई है। थेरावली थेरावली जो पुस्तक लिखी गई है वो मरुतुंग के द्वारा लिखी गई है। थेरावली जो पुस्तक लिखी गई है वो मरुतुंग के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद बात करें पद्म चरित्र, ठीक है, पद्म चरित्र, ठीक है, थेरुवली मरुतुंग के द्वारा लिखी गई है। अगर पद्म चरित्र की बात करें तो ये विमल सूरी के द्वारा लिखी गई, जैन धर्म के ही हुए हैं। विमल सूरी के द्वारा पद्म चरित्र नामक पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। इसके बाद अब बात करें अगर हम ऋषभदेव के, ठीक है, कुछ आपके जो ना प्रथम और 23वें और 24वें तीर्थंकर जो हैं उनके नाम से कुछ चिन्ह हैं, जैसे कि ऋषभदेव के नाम से, ठीक है, ऋषभदेव का चिन्ह माना जाता है बैल को, ठीक है, पार्श्वनाथ का माना जाता है आपका नाग को, और महावीर स्वामी का माना जाता है शेर को, ठीक है। तो उनके भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले लिख लो ऋषभदेव बैल के चिन्ह से संबोधित किया जाता है इनको। इसके बाद 23वें थे पार्श्वनाथ का जो चिन्ह था वो था नाग, ठीक है। इसके बाद महावीर स्वामी को संबोधित किया जाता है उनसे चिन्ह से, शेर के चिन्ह से, ठीक है। तो सिंह के चिन्ह से महावीर स्वामी को संबोधित किया जाता है, ओके। महावीर स्वामी को संबोधित किया जाता है शेर के चिन्ह से। इसके बाद तो ये था कुछ तुम्हारा जो ना बिहार के संबंध में, बिहार की जीके के संबंध में, जैन धर्म से संबंधित आपके क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम बौद्ध धर्म के बारे में। तो अगला धर्म जो लिखेंगे हम यहीं पर लिख लीजिए आप बौद्ध धर्म। जैन धर्म के स्थान पर आ जाएगा बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं। देखिए इन क्लासों में हम केवल आपको बिहार के संबंध में, बिहार की जीके के संबंध में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो बिहार के एग्जाम से मोस्ट इंपोर्टेंट है, या बिहार के संबंध में जहां से आने की क्वेश्चनों की संभावना है, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखो आप बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की बात करते हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे आप सबको पता होगा, गौतम बुद्ध संस्थापक। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वे थे कौन, गौतम बुद्ध, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को और किस किस नामों से जाना जाता है, जैसे कि आप सब जानते होंगे, गौतम बुद्ध को एशिया का पुंज, गौतम बुद्ध को एशिया का पुंज, शाक्य मुनि, ठीक है, एशिया का पुंज या शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य मुनि भी कहा जाता है, या इन्हीं को बोलते हैं एशिया का पुंज, एशिया का पुंज या शाक्य मुनि के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के बारे में अगर बात करें तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था वो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, गौतम बुद्ध थे, और इनको शाक्य मुनि या एशिया का पुंज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बात करें इनके जन्म की, तो 663 ईसा पूर्व में या बीसी में, ठीक है, लुम्बिनी ग्राम नामक स्थान पर। अब बात करें अगर जन्म की, इनका जो जन्म हुआ, ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में, के जन्म के बारे में बात करें, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए गौतम बुद्ध से, ठीक है, तो 563 बीसी में, 563 बीसी में, ठीक है, लुम्बिनी, 563 बीसी में लुम्बिनी ग्राम के कपिलवस्तु नामक स्थान पर, लुम्बिनी ग्राम के कपिलवस्तु नामक स्थान पर, कपिलवस्तु नामक स्थान पर नेपाल में इनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु नामक स्थान पर, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब बात करें इनके बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ, ठीक है, बचपन का नाम इनका क्या था, सिद्धार्थ। जबकि महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है, तो इनका नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ, बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ, ठीक है। अब बात करें ग्रह त्याग की,
महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया। ग्रह त्याग कब किया? 29 वर्ष की अवस्था। 29 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी के द्वारा, जैन धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के द्वारा ग्रह त्याग किया गया, ठीक है। और इनको 35 वर्ष की आयु में, यानी कि ये कह सकते हैं कि 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में निरंजना या फल्गु नदी के तट पर, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति लिखो, ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान जो प्राप्ति हुई इनको वो हुई आपकी 29 वर्ष की अवस्था में। 1 मिनट, 35 वर्ष की अवस्था, 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को, ठीक है, कहां पर? फल्गु। फल्गु को कहते हैं निरंजना, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, महाज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसी पीपल को आज के वक्त बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वर्तमान में जो बात करें, वर्तमान में जो बिहार में भी वृक्ष है उसको अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लगवाया गया था, ठीक है। और इसी को, किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है, ठीक है। निरंजना नदी को ही फल्गु भी कहते हैं, ठीक है। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई ऋजुपालिका नदी के तट पर, जुम्बिक ग्राम नामक स्थान पर, ठीक है। और 42 वर्ष की अवस्था में, लेकिन इनको 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, बोध गया में, बिहार के बोध गया में, ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में फल्गु या निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वर्तमान में बिहार में जो बोधि वृक्ष है, ठीक है, उसको अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लगवाया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करें गौतम बुद्ध से संबंधित जो चिन्ह हैं, ठीक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। बुद्ध से संबंधित चिन्ह, तो हेड लिखो, बुद्ध से संबंधित चिन्ह। बुद्ध से संबंधित चिन्हों की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध से जो संबंधित चिन्ह थे उनके बारे में मैं आपको बताऊं, ठीक है। जन्म का जो संबंध है इनका कमल और शांत से है, कमल, जन्म, कमल व शांत, ठीक है, ये जन्म से संबंधित है, ठीक है, जन्म से संबंधित है कमल व शांत। अगर ग्रह त्याग की बात करें तो घोड़ा से संबंधित है, महाज्ञान की प्राप्ति बात करें तो बोधि वृक्ष से संबंधित है, ठीक है। ग्रह त्याग, ग्रह त्याग, ग्रह त्याग को ही महाभिनिष्कर्मण भी कहा जाता है। इसको पोस्ट में लिख लो आप, महाभिनिष्कर्मण, महाभिनिष्कर्मण के नाम से ग्रह त्याग को जाना जाता है। और इससे संबंधित जो चिन्ह है वो है आपका घोड़ा, ठीक है। अब ज्ञान प्राप्ति की बात करें, ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? ज्ञान प्राप्ति को, महाज्ञान प्राप्ति को या ज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है निर्वाण, ठीक है, निर्वाण के नाम से जाना जाता है। और इससे संबंधित जो चिन्ह है, इससे संबंधित चिन्ह आएगा आपका बोधि वृक्ष या पीपल का वृक्ष, ठीक है, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। इसके बाद बात करने की उपदेश, गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है उसको माना जाता है धर्म जगत परिवर्तन, ठीक है, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने कहां पर? सारनाथ में। प्रथम उपदेश इसको माना जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है प्रथम उपदेश को। धर्म चक्र परिवर्तन कहां पर दिया? सारनाथ में, सारनाथ में। और चिन्ह से संबंधित है कि पहिया, पहिए से संबंधित है, ठीक है, प्रथम उपदेश चिन्ह है पहिए के साथ, ठीक है। इसके बाद बात करें मृत्यु की, मृत्यु, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसका जो चिन्ह है वो है आपका स्तूप, ठीक है, मृत्यु से संबंधित जो चिन्ह है वो है स्तूप, ठीक है। इसके बाद मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति पद चिन्ह से संबंधित है, मोक्ष प्राप्ति, ये है जी पद चिन्ह, पद चिन्ह से संबंधित है, ठीक है।
तो बुध से संबंधित कुछ चिन्ह हैं आपके, जैसे कि जन्म से संबंधित है कमल कुषाण, ग्रह से संबंधित है आपका घोड़ा, और ग्रह जब इन्होंने किया था उसी को महाभिनिष्कर्मण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, तो उसको निर्वाण कहा गया, और इसका जो चिन्ह है आपका बोधि वृक्ष है। इसके बाद बात करें प्रथम उपदेश की, तो प्रथम उपदेश सारनाथ में किया था इन्होंने, ठीक है, और इसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, और इससे चिन्ह संबंधित है वो है पहिया, ठीक है, पहिए से संबंधित है। इसके बाद बात करें मृत्यु की, महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया, और इसको इससे संबंधित चिन्ह है। इसके बाद बात करें मोक्ष प्राप्ति, तो मोक्ष प्राप्ति के संबंध में पद चिन्ह आता है। ठीक है, बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था, एक बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि गौतम बुद्ध ने जिस घोड़े पर बैठकर ग्रह त्याग किया था उसका नाम क्या था, तो घोड़े का नाम था कंथक। घोड़े का नाम था कंथक, और उसको जो चलाने वाला था, जो सारथी था, उसका नाम था चन्ना, या कई पुस्तकों में चाण भी उसका नाम देखने को मिलता है। चन्ना या चाण भी उसका नाम देखने को मिलता है। ठीक है, अपने सारथी के साथ कंथक घोड़े पर बैठकर गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे पूछे जाते हैं, वे है बौद्ध संगति कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई, चौथी कब हुई। 4 बौद्ध संगतियां हुई थी महावीर स्वामी के देहांत के बाद। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जो देहांत हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर मृत्यु जो हुई 483 ईसा पूर्व या बीसी में, 483 बीसी में महावीर स्वामी का देहांत हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का देहांत 483 बीसी में हुआ था। बात करते हैं बौद्ध संगति, तो हेडिंग लिखो बौद्ध संगति। बौद्ध संगति जैन धर्म में 4 बौद्ध संगति या सभा हुई, या बेटी कैरोल को। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, कहां पर हुई और किसके शासनकाल में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 बीसी में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। 483 बीसी में, ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। और कहां पर हुई थी ये भी कई बार पूछ लिया गया है, तो राजगृह में हुई थी। राजगृह में हुई थी, जो हर्यक वंश की राजधानी थी। ठीक है, हर्यक वंश की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, और ये अजातशत्रु के शासनकाल में भी राजधानी हुआ करती थी। इसके पहले इसके जो पिताजी थे बिंबिसार, उनके समय भी यही राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो बौद्ध संगति प्रथम बौद्ध संगति। दूसरी बौद्ध संगति इसी के 100 साल बाद 383 बीसी में हुई। द्वितीय बौद्ध संगति 383 बीसी में, 383 बीसी में हुई। ठीक है, अब बात करते हैं इस वक्त शासक कौन था, तो वो था आपका कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई, वैशाली में। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई। ये शिशुनाग वंश का शासक था, शिशुनाग वंश का शासक था। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगति 383 बीसी में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में संपन्न कराई गई। इसके बाद बात करें तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी, पाटलिपुत्र में 251 बीसी में। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में किया गया था 251 बीसी में। 251 बीसी में। ठीक है, कौन थे शासक, अशोक कौन से वंश के थे, मौर्य वंश के। कहां पर हुई, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कराया गया। इसके बाद बात करें चौथी बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति को देखिए प्रथम शताब्दी या 78 ईसा पूर्व या 81 ईसा पूर्व आता है इसका। पहली शताब्दी या 78 जो ना 78 या 81 ईस्वी। ठीक है, 81 ईस्वी का आता है। ठीक है, विवाद है इस सेशन को लेकर, इसलिए इस सेशन को लेकर अब तक जो है ना क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछा जाता। अब ये किसके काल में हुई, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई। कनिष्क के शासनकाल में हुई। और कनिष्क जो था आपका, आप सबको पता है, कुषाण वंश का शासक। ठीक है, कुषाण वंश का शासक था। कहां पर हुई, कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में ये संपन्न कराई गई। ठीक है, तो ये जैन धर्म की चार संगतियां थी। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित आपकी 4 बौद्ध धर्म से संबंधित आपकी
चार जैन संघ थे। इसके बाद बात करें बिहार के सुल्तानगंज में थी, बिहार के सुल्तानगंज में 1861 ईस्वी में बुद्ध की तांबे की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो 7.5 फीट लंबी है और इसका वजन आपका लगभग 500 किलोग्राम है, ठीक है। इसे अंग्रेजों के द्वारा लंदन के बर्मिंघम पैलेस में रखवा दी गई थी इसको, ठीक है। कब हुई थी तो नोट करके लो, एक चीज आप नोट करके लिख लो। बिहार में एक जिला पड़ता है सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानगंज, सुल्तानगंज बिहार के सुल्तानगंज में, ठीक है। 1861 ईस्वी में गौतम बुद्ध की, ठीक है, 1861 ईस्वी में गौतम बुद्ध की तांबे की प्रतिमा 7.5 फीट की, तांबे की प्रतिमा जो कितनी थी 7.5 फीट, 7.5 फीट लंबी तांबे की प्रतिमा, ठीक है, प्राप्त हुई थी। वजन की अगर बात करें तो इसमें 500 केजी यानी कि 500 किलोग्राम वजन था और इसको अंग्रेजों के द्वारा यहां से हिंदुस्तान से ले जाकर कहां पर रखवा दिया गया, लंदन के बर्मिंघम में स्थापित करवा दिया गया और वर्तमान में भी ये वहीं पर रखी हुई है, ठीक है, वर्तमान में भी ये यहीं पर रखी हुई है। तो ये थी आपकी गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ आपकी बिहार के संबंध में जानकारी, बिहार के संबंध में गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ जानकारियां थी, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला जो वंश पढ़ना है, हमें मौर्य वंश पढ़ना है, ठीक है, मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार का इतिहास, बिहार के इतिहास के संबंध में जितनी भी आपकी जानकारियां हैं बिहार एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सभी मैं कंप्लीट तरीके से आप लोगों को करा रहा हूं, ठीक है। तो हमें सिर्फ इसमें बिहार का इतिहास है, बिहार से संबंधित ही जानकारियां पढ़नी है, ठीक है। तो ये आपका बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल की वीडियोस हैं, क्लासें हैं और इसी के संबंध में आप लोगों को ये वीडियो पढ़ाई जाती है, ठीक। नमस्कार।